हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 9 सॉइल का अगला टॉपिक समझेंगे, दैट इज टाइप ऑफ सॉइल्स। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि सॉइल होती क्या है। सॉइल बेसिकली एक मिक्सचर है, मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है? किस चीज़ का मिक्सचर है? रॉक्स के पार्टिकल का और ह्यूमस का। जो चट्टानें होती हैं वो हवा के प्रभाव में, एयर या विंड जिसको कहते हैं, वाटर के प्रभाव में और वेदर के प्रभाव में, वेदर मतलब गर्मी सर्दी, इन सब के प्रभाव में टूट जाती हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं। उन कणों में जब ह्यूमस, जो एक डिकेइंग या रॉटिंग प्लांट्स, लीव्स, लिविंग थिंग्स होते हैं, उन सबको जब मिक्स कर देते हैं, जब वो मिक्स हो जाते हैं तो बन जाती है सॉइल। ठीक है। उसके बाद में हमने समझा था अगले वीडियो में कि सॉइल की लेयर्स कितनी होती हैं, जिन्हें हराइजन्स कहते हैं। ए हराइजन या टॉप सॉइल सबसे ऊपर होती है, जो डार्क कलर की होती है, पोरस होती है, वो सारे प्लांट्स उसी में लगते हैं। उसके नीचे बी हराइजन होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, उसमें ह्यूमस कम होती है। उसके नीचे सी हराइजन होता है जिसमें छोटी रॉक्स होती हैं, जिसके अंदर दरारें भी होती हैं। और सबसे नीचे बेड रॉक होता है, हार्ड रॉक्स, जिसके ऊपर ये ऊपर की लेयर स्टिकी होती हैं। तो आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल के जो अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, अलग प्रकार की सॉइल, वो निर्भर करता है कि उसमें जो कण हैं उनका आकार कितना है और किस मात्रा में वो हैं। अगर किसी सॉइल में बड़े कण जो हैं उनका आकार, उनका अनुपात ज़्यादा हो, सॉइल में बड़े कणों का अनुपात ज़्यादा हो, तो उन्हें कहेंगे सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में जो बड़े कण हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, बिगर पार्टिकल्स का जो क्वांटिटी है ज़्यादा होगी, उनकी जो प्रपोर्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद में जिस सॉइल में सबसे छोटे कणों की मात्रा ज़्यादा होगी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, उनकी मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उसे कहेंगे क्लेई सॉइल। तो ये सबसे बड़े कणों की मात्रा यहां ज़्यादा है, सबसे छोटे कणों की मात्रा ज़्यादा है। और अगर सॉइल में ना बड़े कण भी हों और छोटे कण भी हों, बराबर मात्रा में, लगभग बराबर मात्रा में, तो उसको कहेंगे लोमी, LOAMY। ठीक है। तो सैंडी में बड़े कणों की मात्रा ज़्यादा होगी, क्लेई में सबसे छोटे कणों की मात्रा ज़्यादा होगी, और लोमी में दोनों कणों की मात्रा बराबर होगी, बड़े कण भी होंगे छोटे कण भी होंगे। और इसके कारण इनके गुण भी अलग होते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सैंडी सॉइल में चूंकि बड़े कण ज़्यादा हैं, बिगर पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो इनके अंदर गैप ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स में आप बड़े बड़े बॉल्स डाल दें, तो उनमें जो गैप्स होगा ज़्यादा होगा। तो गैप ज़्यादा होने से क्या होता है कि इसके अंदर हवा ज़्यादा होती है सॉइल में, और जब अगर पानी डालेंगे तो पानी बड़ी जल्दी से बह जाएगा उन सुराख से, उन जो खाली स्पेसेस के बीच में से। तो सैंडी सॉइल में एक तो स्पीसीज ज़्यादा होंगे, इसलिए ज़्यादा ये हल्की होगी, ज़्यादा भारी नहीं होगी। इसके अंदर हवा की मात्रा ज़्यादा होगी, इसको कहते हैं एरिएटेड, जिसके अंदर हवा हो। ठीक है। इसके अंदर हवा की मात्रा ज़्यादा होगी और पानी टिकता नहीं है इसके अंदर, तो ये ड्राई होती है। ये सॉइल ड्राई होगी, लाइट होगी
और इसके अंदर हवा की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्लेई सॉइल पे। क्लेई सॉइल में चूंकि कण बहुत छोटे होते हैं तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे मैंने वही एग्जांपल दी, बॉक्स में आप छोटे छोटे बाल्स रखोगे तो ज़्यादा बाल्स आ जाएंगे और उनके बीच में स्पेस कम होगा। स्पेस कम होने से उसके अंदर हवा कम होगी और पानी जल्दी से बहेगा नहीं, मतलब उसके अंदर टिका रहेगा। तो इसके तुलना में ये भारी होगी, इसके अंदर हवा की मात्रा भी कम होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। क्ले वगैरह से जो है ना बर्तन वगैरह बनते हैं, आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी होती है। क्योंकि चिकनी क्यों होती है? क्योंकि बड़े फाइन इसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही महीन बारीक पार्टिकल्स होते हैं इसके। और तीसरी जो सॉइल होती है जिसे कहते हैं लोमी, ये जो है प्लांट लाइफ के लिए सबसे अच्छी होती है। इसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इसके अंदर सैंड, सैंड का मतलब बड़े पार्टिकल्स होंगे। फिर क्ले मतलब सबसे छोटे पार्टिकल होंगे। और एक होता है सिल्ट, वो भी इसके अंदर होंगे, सिल्ट के पार्टिकल्स भी होंगे। सिल्ट क्या होता है? जो रिवर का जो बेड होता है, नदी का बेड, वहां पर जो पानी में मिट्टी आती है पीछे से, वो वहां पे धीरे धीरे जमा होती रहती है, तो उसे कहते हैं सिल्ट। तो उसके पार्टिकल भी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो साइज होता है वो ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। तो इसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। सैंड के पार्टिकल्स मतलब बड़े पार्टिकल्स होंगे, क्ले के पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे, और सिल्ट के पार्टिकल्स होंगे जो कि मीडियम साइज के होंगे। इसके कारण इसके अंदर जो हवा होती है ना बहुत ज़्यादा होती है ना कम होती है, पर्याप्त मात्रा में जितनी कि पौधों को चाहिए। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं टिकता जितना कि क्ले में टिक जाता है, और बहुत कम भी नहीं होता। तो पौधों को जितनी मात्रा में पानी चाहिए, जितनी मात्रा में हवा चाहिए, वो सब इसमें मिलती है। तो एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट लाइफ के लिए ये सबसे अच्छी सॉइल होती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस के पार्टिकल भी काफ़ी होते हैं। तो ह्यूमस के पार्टिकल्स होने के कारण इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होने से प्लांट्स को जो चाहिए ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, पानी भी मिल जाता है। तो ये जो लोमी सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सॉइल्स होती हैं। इसको मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। सैंडी सॉइल वो सॉइल होगी जिसमें बड़े पार्टिकल्स की मात्रा, बड़े कणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ये हल्की होती है, इसके अंदर हवा भी बहुत होती है, और इसके अंदर पानी बहुत कम टिकता है, ये जनरली ड्राई होती है। क्ले सॉइल में सबसे महीन, सबसे बारीक पार्टिकल्स होंगे, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसके अंदर हवा कम रहती है और पानी भी ज़्यादा टिकता है। चिकनी मिट्टी होती है ये। और इसके अंदर सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों के पार्टिकल्स होते हैं। पौधों के लिए जो हवा चाहिए, जो पानी चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में होता है। मिनरल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ह्यूमस के कारण इसको वहाँ पर प्रस्तुत रहते हैं। तो ये जो है खेती बाड़ी के लिए, प्लांट्स के लिए सबसे अच्छी होती है। तो ये 3 टाइप की हो गई सॉइल। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।